वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु शिवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी सदृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीप मदितितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणार बिंदु का आश्रय लेकर के भागवत का दर्शन करना प्रारंभ करें। एकादश स्कंद में द्वितीय अध्याय, इसके अंतर्गत हम देख रहे थे उत्तम भक्त के लक्षण। कल जी हमने दर्शन किया उत्तम भक्त के लक्षणों का कि जो भगवान में सबको देखे और सब में भगवान को देखे, और जो जानता है कि ये सृष्टि बन रही है, बिगड़ रही है, सर्जन हो रहा है, संहार हो रहा है, प्रलय हो रहा है, लेकिन इस सब के पीछे जो आत्मदेव है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। ये उत्तम भक्त के लक्षण। तीन दृष्टि देखी थी, आज चतुर्थ दृष्टि देखे। चतुर्थ दृष्टि क्या है? कई भक्त ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि भक्ति केवल हमारे अंदर ही है, हमारे में जैसी भक्ति है वैसी दूसरे में भक्ति नहीं है। वो स्वयं को बड़े भक्त समझते हैं और दूसरे को ऐसा समझते हैं दूसरे में ऐसी भक्ति नहीं है। वो बहुत बड़ी गलती है। जो भगवान का परम भक्त होता है उसका भाव यही होता है, जैसे मेरे हृदय में मेरे प्रियतम के प्रति भक्ति है वैसी ही भक्ति सर्व के हृदय में हमारे प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति बह रही है। जैसे भगवान भगवद भाव हमारे हृदय में है वैसा ही भगवद भाव सबके हृदय में बह रहा है भगवान के प्रति। देखिए, सबसे बढ़िया भक्त हैं गोपिकाएं। तो गोपिकाएं क्या देखती है? बोले वृंदावन में जो जमुना जी कलकल कर रही है वो कृष्ण प्रेम में बह रही है। गायें स्तब्ध हो गई हैं, कृष्ण प्रेम में स्तब्ध हो गई है। बछड़ों के मुंह में गायों के स्तन रह गए और मुंह खुला रह गया कृष्ण प्रेम में। पंखियों ने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया कृष्ण प्रेम में। हरिण एवं हरिणी आए, उनकी आंखों की पलक नहीं लग रही है कृष्ण प्रेम में। गौवें, लताएं, पुष्प, वृक्ष, मनुष्य सब कुछ भगवान के प्रेम में, भगवत प्रेम में बह रहा है। हमने देखा था भगवान के पटरानियों की भी यही अवस्था हुई। दसम स्कंद के उत्तरार्ध में 89वें अध्याय में हमने देखा था, 89 या 90 अध्याय में
भगवान की पटरानियों को भी यह अवस्था हो चुकी है। प्रियतम पास है लेकिन प्रियतम का विरह हो गया, प्रेम औचित्य हो गया है। लग रहा है जैसे समुद्र में जो उफान आ रहा है वो भगवत प्रेम में उफान आ रहा है। मेघ बरस रहे हैं, लग रहा है कृष्ण प्रेम में अपने आंसुओं को वो बहा रहे हैं। समस्त आकाश मंडल जगमग कर रहा है, कृष्ण प्रेम की शोभा निहारते निहारते वो नृत्य कर रहे हैं। परम भक्त के लक्षण यही है, उसके भीतर में जो भाव है वो वही भाव दूसरों के अंदर देखता है। ये भगवान के परम भक्त के लक्षण है। जितना प्रेम हम भगवान श्री कृष्ण से करते हैं उतना ही ये समस्त विश्व चराचर विश्व भगवान से प्रेम करता है। सबकी भक्ति के बारे में जिसका ऐसा ख्याल है उसे श्रेष्ठ भक्त कहते हैं। अब बता रहे हैं मध्यम भक्त के लक्षण। मध्यम भक्त के लक्षण क्या है? ईश्वरे तदधिनेषु बालैसेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। मध्यम भक्त श्रेष्ठ के लक्षण बताया। मध्यम के लक्षण, मध्यम भक्त के लक्षण क्या है? वो ईश्वर से तो बहुत प्रेम करता है। ईश्वरे तदधिनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। और भगवान के बारे में वो भगवान से अत्यंत प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से भी वो मित्रता करता है, और जो संसार में दुखी है उसके ऊपर वो करुणा लाता है, उनके ऊपर कृपा करता है, उनकी सेवा करता है। और जो द्वेष कर रहे हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनकी वो उपेक्षा करता है। चार बातें हो गई। भगवान से तो खूब प्रेम करता है, प्रथम। द्वितीय क्या है? भगवान के भक्तों से भी प्रेम करता है। तृतीय क्या है? बोले जो दुखी है उसकी करुणा से प्रेम से सेवा करता है। और चतुर्थ क्या है? जो ईर्ष्या कर रहे हैं, जो द्वेष कर रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, उनके प्रति उसकी उपेक्षा की दृष्टि होती है। अब देखिए यहां पर सब खंड खंड आ गया। अभी तक हम अपरिच्छिन्नता में थे, अब परिच्छिन्नता में आ गए। भगवान अलग हो गए, भगवान के भक्त अलग हो गए, द्वेष करने वाले अलग हो गए, दुखी लोग अलग हो गए, सब खंड खंड में विभाजित हो गया। तो जहां विभाजन हुआ वो फिर श्रेष्ठ रहा नहीं, वो मध्य में आ गया। इसलिए श्रेष्ठ जो है वो शिरोधार्य है, समझिए। जो मध्यम है वो भगवान का मध्यम अंग है। जैसे यहां पर परिच्छिन्नता में आ गए। अब महात्मा लोग समझ आते हैं दुनिया भली भी है बुरी भी है, सब कुछ मिश्रण है इसमें। जिसका जैसा भाव वैसा वह प्राप्त करता है। हम सबको दुख तो तब होता है जब हम अपनी मनमानी दूसरों पर करवाना चाहते हैं। दुख हमें तभी होता है जब हम हमारा अपना भाव दूसरों पर थोपना चाहते हैं, अपनी वासना दूसरे के ऊपर में चलाना चाहते हैं। अपनी वासना को दूसरे के ऊपर में चलाना ही संसार की ममता है। कल ही देखा था अहमता एवं ममता। ममता को दूर करने के लिए अर्थात मेरा मेरा भक्ति है, अहम को दूर करने के लिए विवेक है, आत्मा एवं परमात्मा की एकता के लिए तत्व ज्ञान। आशा करते हैं सिद्धांत याद रहा होगा।
तो अपनी वासना दूसरे के ऊपर हम चलाना चाहते हैं, यही ममता है। हम सबसे ममता से जुड़े हुए हैं, अपनी वासना दूसरे पर चलाना चाहते हैं। नहीं तुम ऐसा करो, मैं कहूं वैसा करो, मेरे पास रहो, मेरे पास बैठो, मेरे पास उठो, मुझे छोड़कर और कहीं नहीं जाना है, इत्यादि। अब इसमें ईश्वर अलग हो गया, जो देखा, जगत अलग हो गया, भक्त अलग हो गया, सृष्टि अलग हो गई, और वृत्तियां भी अलग हो गई, सब अलग हो गया, अलग अलग दिखाई पड़े। तो फिर वो परिच्छिन्नता में आ गए, अपरिच्छिन्नता नहीं रही। बस यह अलगाव होने के कारण उसको मध्यम कोटि का, मध्यम श्रेणी का भक्त कहते हैं। अब तीसरा मानी प्रथम श्रेणी का भक्त, प्रारंभिक भक्त। अर्चयामेव हरये पूजां यश्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृतः स्मृतः। प्राकृत भक्त, प्रारंभिक भक्त किसे कहते हैं? बोले अर्चयामेव, अर्चायामेव, अर्थात दूसरों में वह भगवान को देखता नहीं है। अर्चायामेव, दूसरों में वो भगवान को नहीं देखता है। उसके पास जो भगवान का अर्चना स्वरूप है, एक पट है या एक विग्रह है या नारायण शिला है या भगवान बाल मुकुंद है, लाल जी है घर में, बाल मुकुंद का स्वरूप भगवान का घर में हमने पधराया है, उसकी नित्य हम सेवा कर रहे हैं सुबह उठ करके। भगवान को हम केवल उसी में देखते हैं। प्रारंभिक भक्त, प्राकृत भक्त केवल उसी में ही भगवान को देखता है। वो किसी और प्राणियों में भी भगवान को नहीं देखता है, कोई मनुष्य में भी भगवान को देखता नहीं है, और किसी भक्त से भी उसकी मित्रता नहीं है। ना मित्रता है किसी भक्त से, न किसी प्राणी में वो भगवान का दर्शन करता है, और अमुक प्रेमी है ऐसा भी ख्याल करता नहीं है। वो केवल अपने अर्चावतार की ही श्रद्धा से, भक्ति भाव से पूजन करता है, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। न तद भक्तेषु चान्येषु, बस न भक्तों की पूजा करता है, न भक्तों से प्रेम करता है, न भक्तों की सेवा करता है, न दूसरों की सेवा पूजा करता है। न तद भक्तेषु च अन्येषु चान्येषु सभक्त प्राकृतः स्मृतः। बस जो केवल अर्चा विग्रह में ही बड़ी श्रद्धा से लगा हुआ है, वह है प्राकृत भक्त, भगवान का प्रारंभिक भक्त। समझिए, अब ये 3 प्रकार के भक्त के लक्षण बताए। अब फिर से पुनः श्रेष्ठ भक्त के लक्षण बताते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ की तो चर्चा करनी पड़ती है, और श्रेष्ठ की चर्चा अत्यंत विस्तृत रूप से की जाती है, क्योंकि जो श्रेष्ठ ठहरे। अब श्रेष्ठ की चर्चा करते हुए क्या कहते हैं? तो कहते हैं, देखिए श्रेष्ठ भक्त जो है उसमें भी 2 प्रकार बताए। एक है निर्गुण, दूसरे है निराकार। निर्गुण और सगुण, निर्गुण निराकार, दूसरे हैं सगुण साकार। 2 प्रकार उसमें भी। अब जो निर्गुण है वो सोचते हैं निरावरण, निर्बंध, जिसमें माया का कोई आवरण नहीं है, माया का कोई पर्दा नहीं है, जब परमात्मा से एक हो जाते हैं वो निर्गुण उपासक, जो सगुण साकार के रूप में भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। उनके लिए
निर्गुण निराकार ही है, और दूसरे हैं सगुण प्रधान। सगुण प्रधान कैसे होते हैं? बोले भगवान के मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ है, कमर में करधनी है, हाथों में बाजू है, कंगन पहने हैं, पांवों में निपुर है, गले में सुंदर वैजंती माला है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। सगुण प्रधान, जहां भगवान सभी गुणों से युक्त है। अब ये दो प्रकार के अंदर में हम पहला प्रकार लेंगे निर्गुण से। पहले निर्गुण से शुरुआत करें। प्रथम निर्गुण प्रधान। तो निर्गुण जो है वो क्या है? वो प्राकृत एवं अप्राकृत दोनों का प्रकाशक है। पहले निर्गुण देख ले, बाद में सगुण भक्त के श्रेष्ठ लक्षण देखेंगे। पहले श्रेष्ठ भक्तों में जो निर्गुण प्रधान भक्त है उनके लक्षण देखते हैं, तत्पश्चात श्रेष्ठ भक्तों में जो सगुण भक्त है उनके लक्षण देखेंगे। तो निर्गुण जो है वो उसके लिए कोई प्राकृत और अप्राकृत का भेद नहीं होता है। वो जानता है प्राकृत और अप्राकृत दोनों के प्रकाशक, सर्वाधिष्ठान, सर्वावभासक एकमात्र श्री कृष्ण ही है। समझिए। अब ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, जो नाम देना है दे दीजिए आप। जो प्रकाशक होगा वह प्राकृत अप्राकृत दोनों आकार मात्र का ही प्रकाशक होगा, क्योंकि उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तत्वज्ञान के अंदर में अज्ञात परोक्ष सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। सिद्धांत है, कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिएगा। तत्वज्ञान में अज्ञात और परोक्ष सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान का अनुभव, ब्रह्म का अनुभव कैसा होना चाहिए? अपरोक्ष रूप से होना चाहिए। इसलिए भगवत पाद ने तो एक सुंदर मानी चर्चा करके ही लिख दिया, अपरोक्षानुभूति। प्रत्यक चैतन्य भिन्न तत्व, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न। विगत 150 दिन से इसका चिंतन करके आ रहे हैं हम। अपरोक्षा भगवान का अनुभव, वह निर्गुण निराकार का अनुभव हमें अपरोक्ष होना चाहिए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा नरेंद्रनाथ दत्त को, अरे ईश्वर को मैंने देखा है, तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी बहुत करीब रूप से मैंने देखा है। तो तत्वज्ञान में अज्ञात परोक्ष सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। अब तत्वज्ञानी बैठता कहां है? प्रश्न आएगा, तत्वज्ञानी महाराज कहां बैठता है? अरे तत्वज्ञानी तो ब्रह्म के पास, अरे वही ब्रह्म है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम।
एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याध्याय निष्कले। बोले तत्वज्ञानी कहाँ बैठा है? तो कहा इंद्रियैरर्थान गृहीत्वापि, इंद्रियों से विषय का ग्रहण कर रहा है। तत्वज्ञानी ऐसा नहीं होता है जिसको तत्वज्ञान हो गया, उसकी इंद्रियां खाना खा रही है तो उसको कोई स्वाद नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कहीं दुख देखेगा तो उसको दुख नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। कहीं सुख दिखेगा उसको तो वो आनंदित नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तत्वज्ञानियों के बारे में लोगों के अंदर में अनेक भ्रमणाएं होती है। वो सोचते हैं जो कुछ भी देखे लेकिन उसके मन में कोई मानी उसकी इंद्रियों में कोई परिवर्तन न हो, ऐसा तत्वज्ञानी होता है। जी ना, तत्वज्ञानी का ऐसा भाव नहीं होता है। अरे उसकी इंद्रियां तो लोगों के सुख दुख में प्रतिक्रिया करती है। उसे भोजन का भी स्वाद आता है, कड़वा मीठा खट्टा तूरा सब स्वाद आता है। उसे आराम भी लगता है, उसे असुविधा भी महसूस होती है। सिद्धांत को समझिएगा। तत्वज्ञानी क्या होता है, कहां बैठता है? इंद्रियों से वो विषय का ग्रहण तो कर रहा है, पर जो राग और द्वेष का अधिकरण वो बनता नहीं है। राग एवं द्वेष का अधिकरण नहीं बनता है। इंद्रियों से उसने विषय तो ग्रहण कर लिया, अर्थात क्या? वो अहम रागी अहम द्वेषी, मैं इस विषय का रागी हूं, मैं इस विषय का द्वेषी हूं, यह भाव उसमें होता नहीं है। यह भाव का पूर्ण रूप से अभाव होता है। वो किसी से जुड़ता नहीं है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तत्वज्ञानी किसी से जुड़ता नहीं है। उस इंद्रियों से वो विषय को ग्रहण तो कर रहा है, लेकिन मैं रागी मैं द्वेषी उस भाव का पूर्ण रूप से उसमें अभाव होता है। क्यों, कैसे हो गया भाई उसके मन में ऐसा भाव? उसके मन में क्यों मैं रागी और मैं द्वेषी यह भाव नहीं है? तो कहते हैं विष्णुर मायामिदं पश्यन्। क्या कहा? बोले यह दृष्टि है उसकी, वो जानता है यह जादूगर का जो खेल है वो झूठा है। जादूगर जैसे अपनी माया फैला करके जादू दिखाता है, मुंह में से चिड़िया निकाल देता है, 2 मिनट में गायब हो जाता है। ये सब जो चीजें आती रहती है, समझिए उसके मन में, अब वो जो जादूगर अपने मुंह से चिड़िया निकालता है, ये करता है वो करता है, उससे देख करके दूसरे मोहित हो जाते हैं। लेकिन जो जानता है कि यह जादूगर है वो कभी मोहित होता नहीं है। उसे मालूम है कि भगवान की माया है, इसलिए इस माया में कहीं वो फंसता नहीं है, किसी से जुड़ता नहीं है, किसी से बिछड़ता नहीं है। थोड़ा चिंतन करे, बहुत सुंदर चिंतन है श्रीमद् भागवत में इस विषय पर। एकनाथ महाराज ने तो बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, इसका वर्णन बहुत सुंदर किया है। श्रीधर स्वामी ने अपूर्व वर्णन किया है। विद्वानों ने, पंडित जनों ने बहुत सुंदर किया कहा है। महात्माओं ने एक अद्भुत दृष्टि दी है हमको। देखिए, नन्हे से बीज में से वटवृक्ष बनता है, पूरा एक बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। एक छोटे से बीज में से बड़ा वटवृक्ष निकल आता है, और जल के एक बूंद में से मनुष्य शरीर पैदा हो जाता है। जल के एक छोटे से बूंद में से पूरा मानव शरीर निकल आता है।
यह जो माया है वो यह माया देख करके वह ज्ञानी इस माया को देख करके चुप रहता है, उसमें कहीं वो राग द्वेष की भावना करता नहीं है। वो सोचता है अरे इसमें राग द्वेष करने लायक है ही क्या, जो झूठा है। जादूगर की माया झूठी है, अभी 2 घड़ी में वो गायब हो जाता है, 2 घड़ी में एक दूसरे कहीं से निकलता है, जेब में से कहीं कुछ डाल दिया और मुंह में से निकालता है, वो सब उसकी माया है। तो उसकी माया को देख करके ये जो भक्त है वो कहीं पर भी राग द्वेष करता नहीं है। यहां पर सुंदर चिंतन है, तृतीय अध्याय में वो आने वाला है, उसका थोड़ा हम उस चिंतन का आश्रय ले। देखिए तृतीय अध्याय में माया का वर्णन आता है, उसमें बहुत सुंदर निरूपण किया गया है। बोले जो ज्ञानी है वो जानता है कि ये सब मिथ्या है, तो अब ये संसार मिथ्या है तो उसमें फंसने जैसा कहां है बताइए। एक साधारण चिंतन हम ले ले कि सब माया है, मां और या, मां मानी जो नहीं है, जो नहीं होने पर भी दिखाई देता है वो माया। तो यहां जो कुछ दिखाई देता है वो नहीं है, तो फिर यहां ज्ञानी कहता है राग द्वेष में फंसे कहां को। जो फंसता है वो मूर्ख होता है। इसलिए ज्ञानी कहता है कि हम कहीं पर फंसने वाले नहीं हैं, हमें मालूम है ये सब नहीं होने पर भी दिखाई दे रहा है, तो हम काहे को फंसने जाए। विष्णु अर्थात जो व्यापक तत्व है, विष्णु और माया व्यापक तत्व जो है, ये ब्रह्म है, ये उसकी माया है। और जो आनंद मग्न रहता है भगवान की इस माया के अंदर में फंसता नहीं, वही आनंद मग्न रहता है। इस माया में जो मैं और मेरा कर दिया जिसने बोध, अहमता एवं ममता, वो फिर रोता है। इसलिए कल हमने चिंतन किया था, सगुण भक्त भी ममता कैसे काटता है, भक्ति से काटता है। तत्पश्चात वो अहमता कैसे काटता है, विवेक से। और आत्मा एवं परमात्मा की एकता को वो कैसे जानता है, तत्व ज्ञान से। अब देखिए ज्ञानी जहां पहुंचा है, भक्त उसी दृष्टि से वहां पर पहुंच रहा है। दोनों का गंतव्य स्थान एक ही है। और उसके आगे के सिद्धांत में हम देख चुके हैं कि भगवान के बारे में जितना हम जानते जाएंगे उतना ही भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, और भगवान को जितना प्रेम करते जाएंगे उतना ही भगवान के प्रति हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो प्रेम से ज्ञान होता है और ज्ञान से प्रेम होता है, दोनों अरस परस है। अब आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं, क्या सुंदर वर्णन है। देहेन्द्रिय प्राण मनोदीयाम यो जन्माप्ययक्षुद्भयतर्ष कृच्छैः संसार धर्मैर्विमुह्यमानः स्मृत्या हरिर्भागवत प्रधानः। देहेन्द्रिय प्राण मनोधीयाम यो जन्माप्ययक्षुद्भयतर्ष कृच्छैः। ज्ञानी सोचता है जहां शरीर है वहां मृत्यु है, जहां जन्म है वहां मृत्यु है, जहां शरीर है वहां सुख दुख लगने ही वाले हैं, वहां जन्म मरण है, सुख दुख होगा। जो दिया जलता है वो दिया बुझने वाला है। तो बोले जिसकी इंद्रियां हैं, हाथ पांव हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसको परिश्रम भी होगा। हम हाथ पैर से परिश्रम करते हैं, जिसके हाथ पांव है, इंद्रियां है, उसको परिश्रम भी होता है। और जब सांस चलती है तो उसको भूख प्यास भी लगेगी। सिद्धांत को समझना है। जब इंद्रियां हैं
तो परिश्रम करना पड़ता है। सांस चलती है तो भूख प्यास लगती है। अब अधिक क्या कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल की मर्यादा में है। समझ लीजिए, जो माया विशिष्ट चैतन्य है वो सब काल की मर्यादा में है, काल की कैद में है। जहां प्राण है वहां भूख प्यास लगेगी, लगनी ही है, प्राण जो ठहरे। जहां मन है वहां थोड़ा भी डर तो रहेगा ही रहेगा। जहां प्राण है वहां भूख प्यास लगेगी, जहां मन है वहां डर लगेगा, वहां प्रियता एवं अप्रियता आएगी ही। और जहां प्रियता अप्रियता है, जहां मन है, वहां कभी मिलना एवं बिछुड़ना होगा ही होगा, संयोग और वियोग होगा ही होगा। जहां बुद्धि होती है वहां क्या होता है, वहां मनुष्य के मन में थोड़ा इकट्ठा करने की लालसा होती ही है, वहां थोड़ा लोभ आ ही जाता है, और बुद्धि के साथ तृष्णा भी आ जाती है। तो देखिए, जहां शरीर है वहां बोले जन्म मृत्यु है, और जहां इंद्रिय है वहां हाथ पांव है, मानी उनको परिश्रम भी होगा। जहां प्राण है वहां सांस चलती है, वहां भूख प्यास लगती है। जहां मन है वहां संयोग है, वियोग है। जहां बुद्धि है वहां थोड़ा इकट्ठा करने की इच्छा हो ही जाती है। जहां मन है वहां थोड़ा डर लग ही जाता है, और जहां बुद्धि है वहां पर थोड़ी तृष्णा आ ही जाती है। तो अब क्या करें, उसका उपाय क्या है? ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी कहता है इस संसार के शरीर के सब धर्म है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न आता है कि जो अज्ञानी है उसके मन में भी यही होता है। जो ज्ञानी के मन में हुआ, अज्ञानी के मन में भी यही होता है। शरीर होता है तो उसको भी जन्म मरण है, इंद्रियां तो है तो उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, मन है तो उसमें भी संयोग वियोग है, थोड़ा डर लगता है, बुद्धि है तो उसमें थोड़ा उसको लोभ है, तृष्णा है, इकट्ठा करने की इच्छा है। तो बोले महाराज, ज्ञानी और अज्ञानी में फिर पार्थक्य क्या रहा? बोले बहुत बड़ा पार्थक्य है ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर में। क्या पार्थक्य है? तो बोले ज्ञानी ये सब देख करके निश्चेष्ट रहता है, उसमें वो कहीं जुड़ता नहीं है, और अज्ञानी इसको देख करके थरथर कांपने लगता है। किसी की मृत्यु हो गई तो अज्ञानी थरथर कांपने लगता है, बुढ़ापा आता है तो अज्ञानी थरथर कांपने लगता है, अपने हाथ से कुछ चला जाता है तो अज्ञानी लोभ के वश उसको पकड़ने की चेष्टा करता है। अज्ञानी किसी से संयोग होता है तो खुश होता है, वियोग होता है तो दुखी होता है। ज्ञानी के मन में ये भाव नहीं आते हैं। ज्ञानी अनुभव तो सब करता है, ज्ञानी चीजों को तो देखता है, लेकिन उससे मोहित कतई नहीं होता है। जन्म हो गया, मृत्यु हो गई तो हो गई, मर गए तो मर गए, भूख लगी तो खा लिया। उनके अंदर में मोह की इतनी अधिक न्यूनता आखिर आई कहां से? प्रश्न किया है। हमारे सब में यह प्रश्न होता है। मां शारदा देवी कहते हैं ना, ज्ञान हुआ तो मानी दो सिंह निकल आते नहीं है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, अर्थात राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है। बोले ज्ञानी में ये मोह के प्रति इतनी अधिक न्यूनता कैसे आई? भगवान का स्मरण करते करते, भगवत दृष्टि हो जाने से इसको कोई मोह नहीं होता है।
भगवत दृष्टि हो गई। अब कोई सम्मान कर रहा है तो भक्त क्या सोचता है, भारे मेरे प्रभु, आप ही ये दूसरा रूप आकर के लेकर के मुझे सम्मानित कर रहे हैं। वाह रे प्रभु, आप भी मुझे ठगने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु आप ही की जय हो। जो प्रशंसा करता है उसी को वो वंदन करता है। आप कहेंगे महाराज ये तो समझ में आया। अरे जो निंदा करता है उसको भी वही वंदन करता है। क्यों? अरे प्रभु आप ही तो दूसरा रूप लेकर के मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। ये भक्त की दृष्टि है। तत्वज्ञानी क्या कहता है, अरे वो बोल रहा है, बोलता है तो शब्द, तो शब्द क्या है, आकाश, ख, तो वो शब्द निकला, वो आकाश में गया, तन्मात्रा तो आकाश की है, तो उसमें जो काहे को फिर मगजमारी करनी है। किसी ने अपने मुंह से कुछ बोला, वो तो आकाश में गया, अब मैं उसको अपने पर क्यों लूं। ज्ञानी दूसरी दृष्टि और भी देखता है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, वो तो कोई अलग नहीं है, वो तो एक ही है। दो अलग होवे तब तो जमेला ना, दो अलग है ही नहीं, दोनों एक ही है। भक्त सब में भगवान का स्वरूप देख करके निंदा और प्रशंसा को काटता है, और ज्ञानी ज्ञान से इसको काटता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, देह धरे को कष्ट है काहे को रोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगत रोई। मूर्ख जो है रो रो करके भुगतता है, ज्ञानी ज्ञान से भुगतता है। तुकाराम जी महाराज को एक दिन गांव के लोगों ने इतना कष्ट दिया, गधे पर बैठा करके उनको पूरे गांव में घुमाया। उनकी भार्या को बहुत दुख हुआ है। महाराज कह रहे करे वो मुझे कहां गधे पर बिठाए, तुमको लगता है कि वो गधे पर बिठाए, देखो मेरी तो शोभा यात्रा निकल रही है। और तुकाराम जी की भार्या को सचमुच दर्शन हुआ कि वाह रे मेरे पति की इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है। जूतों का गले में हार पहनाया है तो लग रहा है पुष्प की एक अद्भुत माला पहनाई है। गधे पर बिठाया है तो लग रहा है जैसे अरे अंबाड़ी पर मेरे पतिदेव को बिठाए हैं आज ये लोग। और सब लोग पीछे होहा कर रहे तो जय जयकार दिखाई दे रहा है उनको। ज्ञानी और भक्त की दृष्टि देख लीजिए। इसी से कहते हैं उसने भगवान का स्मरण इतना किया है कि उसके हृदय में राग द्वेष उसके प्रति अत्यंत न्यूनता आ गई है। वो सोचता है हुआ सो हुआ, खोया सो खोया, गया सो गया, उसमें मुझे कहीं फंसना नहीं है। वो कहीं फंसने के लिए नहीं आया है। देखिए, जिसके चित्त में वासना, कर्म और कामना यदि क्रम से ले तो कामना, कर्म और वासना, उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, वह ज्ञानी है। सिद्धांत को हम पुनरुक्ति करेंगे सिद्धांत की। कामना, कर्म और वासना, हमारे भीतर में कामना होती है ना, इसलिए हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अब कर्म का अर्थ गलत मत कीजिए। कर्म का अर्थ हमारे स्वार्थ के लिए जो कर्म किया जाता है, नाम यश प्रसिद्धि कीर्ति ख्याति विख्याति के लिए जो कर्म किया जाता है, कामना के कारण, भीतर में कामना है, उसके कारण हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं और कर्म करते हैं तो वासना में जकड़ जाते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण है। कामना पहले से है, उसी के लिए तो जन्म हुआ है, हमारी कामनाओं को क्षय करने के लिए।
तो कामना, कर्म और वासना, उसका जिसके साथ, तीनों के साथ जो कोई संबंध नहीं होता है, उसके चित्त में संभावना ही नहीं होती है किसी से जुड़ने की। उसके चित्त में कहीं कुछ लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वासुदेवैक निलयः, वो कहां है? बोले वासुदेव में वो बैठा हुआ है। वह तो भगवान वासुदेव को अपना घर बना करके बैठा है, वासुदेव के चरणारविंद में बैठा हुआ है, वो परमात्मा में बैठा हुआ है, जिसका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है। वासुदैवैक निलय, जो भगवान में बैठ गया फिर वो इसमें फंसता नहीं है, कामना, कर्म और वासना में फंसता नहीं है। परमात्मा उसके चित्त में है और उसका चित्त परमात्मा में है। ये ज्ञानी के लक्षण है। जब उसका चित्त परमात्मा में है और उसके चित्त में परमात्मा है, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम महम, श्री कृष्ण कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यत तेन जानाति नाहम तेभ्यो मनाकपि। मैं साधुओं का हृदय हूं और साधु मेरे हृदय है, वो लोग मुझसे अभिन्न हैं। मदन्यत तेन जानाति, वो लोग मेरे सिवा और किसी को जानते नहीं हैं। भक्त के लिए कहा अहम भक्त पराधीन न अस्वतंत्र ही द्विज, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज। मैं भक्त के पराधीन हूं, भगवान कहते हैं, और साधुओं के लिए कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यत तेन जानाति नाहम तेभ्यो मनागपि। यह सिद्धांत यहां पर है, उनके चित्त में भगवान है और भगवान के चित्त में वो है। इसलिए तुलसी ने कहा तुलसी राम राम करे उसमें कुछ नया नहीं है, जब राम तुलसी तुलसी करे तब वो भक्ति पक्की है। तो भागवतोत्तम किसे कहते हैं? देखिए, वासना, कामना, कर्म और वासना, उसके अंदर में उसका उदय ही नहीं होता है भक्त के अंदर में, भागवतोत्तम के अंदर में, जो भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। क्योंकि वो तो भगवान के प्रेम में, भगवान के ज्ञान में सबको जला चुका है। इसी सिद्धांत से श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि कामगंध शून्य हुए बिना, ये समझिए, कामगंध अर्थात क्या? कामना, कर्म और वासना, ये तीनों कट गई है पूर्ण रूप से। कामना, कर्म और वासना, ये तीनों कट गया है। ये तीन जो श्रृंखला है वो श्रृंखला नहीं रही है कहीं पर भी। वासना पहले से हमारे में जमी रहती है, फिर क्या होता है? फिर उसका उदय होता है। कामना रहती है, वासना पहले से रहती है, फिर उसका उदय हुआ कामना का, और फिर कर्म होता है। इसी का नाम ये संसार चक्र है। संसार चक्र और कुछ नहीं है, यही है संसार चक्र। अब श्रेष्ठ भक्त ये तीनों को नीचे छोड़ देता है। किसको? कामना, कर्म और वासना को। जब हम पहाड़ की टोच पर मकान बना लेते हैं तो पहाड़ के नीचे जो नदी है उसमें उफान आया, बाढ़ आई छोटी मोटी, उससे उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं और हवाई जहाज जब ऊपर में उड़ता है तो कुछ दिखाई देता नहीं है। अर्थात जब हम कामना, कर्म और वासना से ऊपर उठ जाएंगे तब हम अध्यात्म मार्ग में अद्भुत प्रगति करेंगे।
हमारा अहंकार का राहित्य हो जाएगा, तब हम अध्यात्म मार्ग में प्रगति करेंगे। जब कामना, कर्म और वासना ये तीन चले जाएंगे, और ये तीन कब जाएंगे? जब हम अध्यात्म मार्ग में प्रगति करेंगे। इसलिए जब हवाई जहाज में बैठते हैं, जब हवाई जहाज 35,000 फीट पर उड़ता है तो कुछ दिखाई देता नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे नीचे उतरता है तो पहले तो बहुत दूर से छोटे छोटे शहर दिखाई देते, शहर एकदम छोटा सा दिखाई देता है, धीरे धीरे और नीचे उतरता है, धीरे धीरे और नीचे उतरता है, और अंत में जब वो रूपवे पर आ जाता है तो पूरा, बस फिर पूरा संसार चक्र लग जाता है। उसी तरह से जो ज्ञानी है वो कामना, कर्म और वासना उससे ऊपर उठ चुका है, उसमें कोई वासना भी नहीं है। इसलिए आगे के श्लोक में कहा, न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन्नहं भावो देहे वैस हरे प्रियः। न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः, न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वैस हरेः प्रियः। भगवान का प्यारा भक्त वह है जो यह देह को मैं नहीं मानता है। इस देह को मैं मान करके न तो ज्ञान में, न तो विवेक में, न तो योग में, न तो भक्ति में, न धर्म में कोई काम बनता है। हम इस देह को मैं मान करके बैठे हैं तो इससे कहीं काम बनने वाला नहीं है, न धर्म में, न विवेक में, न ज्ञान में, न वैराग्य में, न कहीं पर भी। व्यक्ति अपने को हड्डी मांस चाम खून विष्ठा से भरे हुए शरीर को वैकुंठ में लेकर जाना चाहता है। ये जो देह है, जो हड्डी मांस का ढेर है, हड्डी मांस मल मूत्र का ढेर है, उसको गोलोक में ले जाकर के उससे वो भगवान की सेवा करना चाहता है। इतना अपने शरीर से उसने ममत्व बना दिया है, अहम भाव ला दिया है। तो महात्मा समझाते, भाई गोलोक में सेवा करने के लिए तुम्हें भावमय शरीर मिलेगा, वहां तुम्हारे ये हड्डी मांस के इस मलमूत्र विष्ठा के भांड की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां तो दिव्य शरीर जाएगा तुम्हारा, वहां तो गुरु का दिया हुआ शरीर प्राप्त होगा। वैकुंठ में, गोलोक में गुरु का दिया हुआ शरीर जाएगा, यह अपवित्र शरीर नहीं जाएगा। इसलिए समझो तुमको ये शरीर नहीं है। अच्छा, कोई कहे कि महाराज हमने तो बहुत अस्पताल बनवाए, हमने तो बहुत विद्यालयों का निर्माण किया, हमने तो अनेकों लोगों को मदद की, हमने अनेक लोगों के लिए राहत कार्य किए हैं, तो हमारी क्या गति होगी? देखिए, एक अनुपम सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने विद्यासागर से जो मुलाकात की, श्री रामकृष्ण देव और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मुलाकात एक अद्भुत मुलाकात है। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे दया के सागर है, उनका विवरण दिया हुआ है कथामृत के अंदर में, पढ़िए। और श्री रामकृष्ण देव जो उनको उपदेश दे रहे हैं, वो एक अद्भुत धरातल पर से उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उनके बारे में कहते हैं कि भीतर में
जो रत्न छिपा हुआ है वो उसको पहचान नहीं है। आपने कितने भी अस्पताल बनाए हो, विद्यालयों का निर्माण किया हो, कितने भी जनहित के कार्य किए हो, लेकिन यदि आपका अहम नहीं गया है, आपने वो कर्म भगवतार्पण नहीं किया, श्री कृष्णार्पण नहीं किया है, आपने वो यदि जाना नहीं है कि जो कुछ कर्म कर रहे हैं वो केवल भगवान की इच्छा से कर्म कर रहे हैं और इसका फल जो है केवल भगवान को अर्पण करना है, और आपके अंदर में अहंकार आ गया कि हमने ये कर्म किए, इतने विद्यालयों का निर्माण किया, इतने जनहित के कार्य किए, अस्पताल बनवाए, अहंकार आ गया। कल जो बिंदु लिया था उसी के संलग्न बिंदु है ये। वैराग्य तो हुआ लेकिन विवेक नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं कि भाई हम इतने उच्च कुल में जन्मे हैं, हम सदगृहस्थ है, दूसरों के दुख में दुखी होकर के हमने अनेक जनहित के कार्य किए हैं, हम सन्यासी है, हम उच्च कुल में उच्च खानदान में हमारा जन्म हुआ है, हमने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन सोचिए अंत में ये सब कर्म करके यदि हमारा अहम, जो हम हमारा बैठ गया इस विष्ठा मूत्र की झोली के अंदर में, हड्डी मांस के चाम के अंदर में जो हमारा अहम बैठ गया है, वहां से यदि हमारा अहम निकला नहीं, टूटा नहीं, तो हमारी उन्नति क्या हुई? यदि हमारा अहम इस विष्ठा और मूत्र की थैली में ही बंद रहा, हाड़ मांस की झोली में, हाड़ मांस की पुड़िया में ही हमारा अहम रह गया, तो हमारी उन्नति क्या हुई? कोई उन्नति नहीं हुई है। संसारी बाहर का निर्माण करता है, सन्यासी भीतर का निर्माण करता है। परमहंस न अंदर का निर्माण करता है न बाहर का निर्माण करता है। संसारी अर्थात गृहस्थ मत समझिए, जो पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में ग्रसित हो रहा है वो संसारी, वो बाहर का निर्माण करता है। नाम यश प्रसिद्धा पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति धन इत्यादि का। सन्यासी अंतःकरण का निर्माण करता है, जिसने अपने सभी वासनाओं का सर्वथा के लिए त्याग किया है। इसलिए एक तरह से सन्यासी तो सबको बनना है। हम कपड़े से सन्यासी की बात नहीं करते, बाह्य लक्षणों से नहीं, भीतर के लक्षणों से। हमारे शास्त्र में हम देख चुके हैं सन्यासी के जितने लक्षण हैं केवल उसके स्वभाव से, उसके कर्म से, उसके अंतःकरण से है, कहीं कपड़ों से और बाह्य निशानियों से नहीं है। तो सन्यासी भीतर का निर्माण करता है, संसारी बाहर का निर्माण करता है। तुमने कितने भी शुभ कार्य किए हो, लेकिन अंत में तुम्हारा अहम कहां बैठा है? बोले इस शरीर में ही बैठा है, तो तुमने कोई उन्नति नहीं की है। आगे का तत्वार्थ अद्भुत है, उसमें प्रवेश करने से पहले आइए हम एक सुंदर भजन का रसास्वाद ले ले। महाराज से नम्र निवेदन रहेगा, भजन हमें सुनाए। बहुत सुंदर प्रस्तुति है भजन की। भजन है रंगदूत महाराज का, वन बडलानी सीतड़ छाया, जोगी जंगल वसतो रे, हसतो गातो को दिन रोतो, को साथे नव बखतो रे।
वनवडलानी शीतळ छाया जोगी जंगल वसतो रे हसतो गातो को दिन रोतो को साथे नव भखतो रे वनवडलानी शीतळ छाया जोगी जंगल वसतो रे हसतो गातो को दिन रोतो को साथे नव भखतो रे। योगी जो है वन के अंदर में शीतल छांव में अरण्य में अपना वास करता है। अब अरण्य अर्थात क्या, अधिभूत अर्थ मत लीजिए। अरण्य अर्थात जो एकांत में वास करता है। जगत अर्थात जो जगत में कोलाहल में नहीं है, केवल अरण्य में अपने आप में जो वास करता है। और वो कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नृत्य करता है। आगे कहते हैं दिन गाड़े सूरजन तापे रात तारक गोष्ठी रे दिन गाड़े सूरज ने तापे रात तारक गोष्ठी रे वन पंखी सम गैल कर तो कोई दिन नवये कष्टी रे पंखी सम गैल कर तो कोई दिन नवये कष्टी रे वनवडलानी शीतळ छाया जोगी जंगल वसतो रे हसतो गातो को दिन रोतो को साथे नव भखतो रे गातो को दिन रतो को साथे न भळतो रे वन पंखी सम वृक्षो साथे वातो करतो व्याल व्याघ्र रमाडे रे कौपिन वृक्षो साथे वातो करतो व्याल व्याघ्र रमाडे रे कौपिन कंथा जोड़ीन झंडा संग्रह न करे को काड़े रे कौपिन कंथा जोड़ी झंडा संग्रह न करे कोड़े रे वृक्षों साथे वातो करतो, वृक्षों के साथ वो बातचीत करता है, वनपंखियों के साथ वो गैल करता है, अपने पास कभी कुछ संग्रह के लिए नहीं रखता है। वनवडलानी शीतळ छाया जोगी जंगल वसतो रे हसतो गातो को दिन रोतो को साथे नव भखतो रे अहम खाखल गावी तनमा मद मत्सरने बाड़े रे अहम खाक लगावी तनमा मद मत्सर ने बाड़े रे पर नारी पर धन नव भाड़े नव डर तो को काड़े रे पर नारी पर धन नव भाड़े नव डर तो को काड़े रे जिसने अपने अहंकार को जला करके खत्म कर दिया और उसकी बबूती लगा दी अपने अंग पर, और जो पर नारी पर धन पर कभी दृष्टिपात तक नहीं करता है और जो कभी भयभीत नहीं होता है। निर्जर वारी पान करे ने फड़ टुकड़ों को मागे रे निर्जरवारी पान करे ने फल टुकड़ों को मागे रे विषय रमकड़ा जगना जरी मानी निश दिन जागे रे विषय रमकड़ा जगना जरी मानी निश दिन जागे रे निर्जर वारी पान करे ने फड़ टुकड़ों को दी मांगे रे।
अरे वो जल पीता है, कभी फल मांग लेता है, और क्या कहा, वो विषयों को विष समझ करके निस्दिन जगता रहता है। जो विषयों को विष समझ करके सदैव जागृत रहता है, इस संसार में कोई भी जगह से विषय प्रवेश न हो जाए। वनवडलानी शीतल छाया, जोगी जंगल वसतो रे, हसतो गातो को दिन रोतो, को साथे नव बखतो रे। सदगुरु सेवा संत समागम, पढ़ पढ़ हरिनी चर्चा रे। सदगुरु सेवा संत समागम, पढ़ पढ़ हरिनी चर्चा रे। ध्यान मग्न धीरजौरदारी, करतो हरिजन अर्चारे। ध्यान मग्न धीरज उरधारी, करतो हरिजन अर्चारे। सब समय जो सदगुरु का संत समागम कर रहा है, सदगुरु की सेवा कर रहा है, संतों का समागम कर रहा है, यही उसका जीवन है। पल पल जो हरि की चर्चा कर रहा है और ध्यान में बैठ करके आत्मा एवं परमात्मा का तान लगाया है। तृणसैया मख मलमन मानी, आत्म राज बिराजे रे। तृणशय्या मखमल मन मानी, आत्म राज बिराजे रे। प्राप्ता प्राप्ते समबुद्धि ने, संयम उर महाराजे रे। प्राप्ता प्राप्ते समबुद्धि ने, संयम उर महाराजे रे। उसके लिए तृण की शैया हो या मखमल की शैया हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं राग द्वेष नहीं है उसके अंदर में। और प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों के लिए जिसके अंदर में समत्व बुद्धि आ गई है, प्राप्ता प्राप्ते समबुद्धि ने, और जिसका संयम भीतर में है, जिसका मन पूर्ण रूप से संयम में प्रतिष्ठित है। शांति शीतल अंदर ओपे, दिन तना दुख कापे रे। शांति शीतल अंदर ओपे, दिन तना दुख कापे रे। त्याग विरागे राज करे ने, श्वास श्वास हरि जापे रे। त्याग विरागे राज करे ने, श्वास श्वास हरि जापे रे। ये सब भागवतोत्तम के लक्षण बता रहे हैं। देखिए, जो अपनी भीतर की शांति से दूसरों को शांति देता है, जो अपने मन की शांति से, चित्त की शुद्धता से, अंतःकरण की शुद्धता से दूसरों को पवित्र करता है, दूसरों को शीतलता प्रदान करता है और दुखियों के दुख को दूर करता है, और जो त्याग और वैराग्य पर राज्य करता है, और जो प्रतिश्वास हरि का जाप कर रहा है, वो है भागवतोत्तम। ये पूरे भजन के अंदर में भागवतोत्तम के लक्षण बताए हैं। मन भ्रमणा सहूं भाग्य पड़मा, दुख दरियो सहूं ओटे रे। मन भ्रमणा सहूं भाग्य पड़मा, दुख दरियो सहूं ओटे रे। हरि रसमा समरसत ही जाता, मुक्ति पद तल चाटे रे। हरि रसमा समरस थई जाता, मुक्ति पद तल चाटे रे। हमारे मन की भ्रमणा उसके दर्शन से एक क्षण में नष्ट हो जाती है। मन में कोई भ्रमणाएं नहीं रहती है। हमारा हृदय में जो दुख का समुद्र था, वो सब शांत हो गया। समझिए, हरि रसमा समरस थई जाता, और वो कैसा है, जो हरि रस में एक हो चुका है, हरि के रस में एक हो चुका है, हरि के साथ जो एक हो चुका है। और ऐसे भक्त के लिए अरे मुक्ति उसके पांव को चाटती है, मुक्ति पद तल चाटे रे। यही वर्णन भागवत में आ रहा है।
एक एक मिला लीजिए लक्षण, संगति मिल जाएगी। आगे का लक्षण बताते हैं। जूता अंतर अन्य ठरे ने रंग भजननो जा मेरे। जोता अंतर अन्य ठरे ने रंग भजन नो जा मेरे। तत्वमसि तंबूरो वागे लक्ष्य प्रसादी पामेरे। तत्वमसि तंबूरो वागे लक्ष्य प्रसादी पामेरे। वनवडलानी शीतल छाया जोगी जंगल वसतो रे। हसतो गातो को दिन रोतो को साथे नव बखतो रे। को साथे नव बखतो रे। कृष्ण कन्हैया की जय। हमने देखा है दुनिया में दो ही चीज बांधने वाली है, मैं और मेरा। ये संसार ईंट पत्थरों का नहीं बना है, ये संसार अहमता एवं ममता का बना है। ये संपत्ति मेरी है, ये प्रतिष्ठा मेरी है, ये पद मेरा है, यह शरीर मेरा है। और जो भगवत भक्त होता है उसने उस अपने ये मैं और मेरेपन का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। भगवत भक्त कौन है? यह चीज भगवदीय है। कौन सी चीज भगवती है? भगवदीय है। भक्त सोचता है कि जो कुछ है वो सब भगवान का है। भक्त कभी ऐसा नहीं सोचता है कि ये संपत्ति मेरी है, पद मेरी है, ये पद मेरा है, ये प्रतिष्ठा मेरी है। वह कहता है प्रभु यह संपत्ति तुम्हारी है, ये संपत्ति भगवान की है। ये धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश ईश्वर का बनाया हुआ है। ईश्वर इसके स्वामी है। अतः इस पर, इसकी किसी भी चीज पर जीव का हक नहीं है। इसके पर तो केवल भगवान का हक है। भक्त इस बात को ठीक से जानता है, अच्छी तरह से जानता है। इसलिए वो भक्त जो है धन को मेरा मेरा नहीं कहता है, परिवारजनों को मेरा मेरा नहीं कहता है। उसके अंदर में मेरा और ये तेरा वह भाव रहता नहीं है। उस सब में समत्व देखता है। प्राप्ता प्राप्ते समबुद्धि ने संयम उरमा राजे रे। माने राग द्वेष से वो रहित हो जाता है। उसको अपना पराया वो भाव उसके मन में नहीं होता है। उसकी चित्तवृत्ति शांत हो जाती है। आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं, क्या है? त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृतिर जितात्म सुरादिभिर्मृग्यात् न चलति भगवत पादारविंदालव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रयः। त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृति जितात्म सुरादिर भिविर्मृग्यात्। संधि विच्छेद करते हैं धीरे धीरे। त्रिभुवन विभव हेतवे अपि अकुंठ स्मृति ही अजित आत्म सुरादि भी विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदात् लव निमिषार्धम अपि यह स वैष्णव अग्रयः। यहां पर तो भक्त की पराकाष्ठा बता दी है। क्या अद्भुत पराकाष्ठा बताई है। त्रिभुवन विभवाय हेतवे च, जो भगवान का भक्त है,
जो भगवान का नाम ले रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान का नाम लेते लेते उसका शरीर में रोमांच होता है, कंठ गदगद हो जाता है, आंखों में अश्रुधाराएं निकलती है, प्रेमाश्रु बह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने अब 4 प्रकार की मुक्तियां आती है। समझिए, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य एवं सामीप्य। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य एवं सायुज्य। अभी अभी जो देखा भजन में, मुक्ति पदतल चाटे रे। अब जब भक्त के सामने ये 4 प्रकार की मुक्तियां आती हैं तो भक्त कहता निकालो इसको यहां से, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। भक्त साफ कह देता है। भक्ति ने मुक्ति को भी तिरस्कार कर दिया है। बोले हटो यहां से, हमारे ईश्वर भजन में, हमारे प्रियतम के भजन में बाधा क्यों दे रहे हैं आप? हम तो हमारे प्रभु की सेवा में लगे हुए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हमें कुछ नहीं चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न सार्वभौम का राज्य चाहिए, न मुक्ति चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो केवल भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम करने के लिए प्रेम कर रहे हैं। जब भक्त ने अपने प्यारे प्रभु के सामने मुक्ति की परवाह नहीं की तो जगत के भोग की वो क्या कभी परवाह करेगा? अरे त्रिभुवन के राज्य की क्या कभी वो परवाह करेगा? भक्त को कहता है प्रभु हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो बार बार जन्म धारण करेंगे, हमें तो हरिना जन न मागिए मुक्ति, मागिए जन्मो जन्म अवतार रे। ममोत्तम श्लोक जहने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मा त्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। प्रभु हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो बार बार जन्म धारण करेंगे। और हम वो भी नहीं कहते आपको कि आप हमें मनुष्य जन्म दीजिए, आप चाहे वो योनि में हमको जन्म दे दीजिए, कौन परवाह करता है मनुष्य योनि की। तो देखिए भक्त की पराकाष्ठा क्या है, भागवतोत्तम किसे कहते हैं? अरे मुक्ति चाहे वो हम नहीं हैं, हमें तो बार बार जन्म धारण करना है। और केवल मनुष्य योनि नहीं, तुम चाहो योनि देना, पशु पक्षी कीट वृक्ष लताएं पुष्प सरिता समुद्र पर्वत स्थावर जंगम कोई भी योनि मुझे दे देना, लेकिन इतना ही देखना कि मुझे एक क्षण के लिए भी ऐसे व्यक्ति का संग न मिले जो आपसे विरत हो। मुझे एक क्षण के लिए भी इस संसार में जो मग्न है ऐसे व्यक्ति का संग मत देना प्रभु। तुम चाहो उस योनि में मुझे जन्म दे देना। भक्त के मन में कोई इच्छा ही नहीं है, त्रिभुवन का राज्य नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। देखिए हमारे शरीर के अंदर में, शरीर को चलाने के लिए कितना भोजन आवश्यक है, 1-2 पाउंड, और हम सब अन्न के भंडारों पर कब्जा करना चाहते हैं। सोने के लिए 3.5 हाथ की जगह बहुत काफी है, और हम महल पर महल और मकानों पर मकानों का निर्माण करते जाते हैं। समझिए, अब एक भक्त है जो भगवान नाम स्मरण कर रहा है, उसको किसी ने कहा
अरे भगवान ने यहां आकर के कहा, अरे हम त्रिभुवन का तुम्हें राज्य देते हैं। अरे बोले रखो उसको, हमारे लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। जिसके लिए कीमत हो उसको दे दो, तुम्हारे लिए उसकी कीमत है, तुम अपने पास रखो। और लालच दिया। कहते हैं तुमको हम त्रिभुवन विभवक बना देते हैं, अर्थात तुम जिसको कहोगे उसको धन मिल जाएगा, उसको प्रसिद्धि मिल जाएगी, वो संसार में बड़ा बड़ा कार्य करेगा। भक्त ने कह दिया हमको उसकी भी आवश्यकता नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ दत्त की परीक्षा की है। नरेंद्रनाथ दत्त को बुलाया, देखो मेरे पास सिद्धियां हैं, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, उससे तुम जगत में बहुत बड़े बड़े कार्य कर पाओगे, जगत में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा, अनेक लोग तुम्हारे गुणगान गाते रहेंगे। नरेंद्रनाथ दत्त ने कहा कि महाशय उससे भगवत प्राप्ति होगी? बोले ना, उससे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। बोले तो अपने पास रखिए, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भागवतोत्तम भगवान कहते हैं हम तुमको इतनी शक्ति दे देते हैं कि तुम चाहो उसको धर्मात्मा बना सकते हो, चाहो तुम उसको तुम कुछ भी बना सकते हो, रंक से राजा बना सकते हो। हम तुम्हें वह शक्ति प्रदान करते हैं। भक्त कहता है हमें उसकी कोई नहीं आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल निष्दिन हर पल भगवान नामस्मरण करते रहे, भगवान का संग करते रहे, यही हम मांगते हैं। न चलती भगवत पदार विंदात लव निमिषार्धमपि। सारा सुख, सारी संपत्ति, सारी शांति तो मन में रहती है, शांति कहीं बाहर नहीं है। बाह्य पदार्थ में सुख नहीं होता है, सुख तो मन में होता है। सिद्धांत है सुख आभास भाष्य नहीं है। सिद्धांत पर थोड़ा लक्ष्य रखिए। सुख जो है आभास भाष्य नहीं है। बाह्य पदार्थ में सुख नहीं होता है, सुख तो मन में होता है। आंख से सुख नहीं होता है, आंख से सुख दिखता नहीं है, नाक से सुख सूंघा नहीं जाता है, कान या जीभ से सुख का पता नहीं चलता है। सुख क्या है? साक्षी भाष्य है। सिद्धांत को समझा जाए, सुख साक्षी भाष्य है, जो चित्त में होता है पर वह भी नकली है। पहले इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। सुख जो है वो आभास भाष्य नहीं है। आंख से सुख नहीं मिलता है, नाक से सुख नहीं मिलता है, कान या जीभ से भी सुख का पता चलता नहीं है। यह समझने के लिए एक व्यवहारिक उदाहरण का आश्रय लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके बागान के अंदर में सुंदर आम का वृक्ष है और ग्रीष्म काल में सुंदर आम लगे हैं। आपने रखवाल भी रखा है, लेकिन रखवाल की नजर चुका करके कोई एक व्यक्ति आपके बागान में घुसा और वो देख रहा है, आम का वृक्ष को देख रहा है, आम को देख रहा है। तो देखा किसने? नेत्र ने देखा। बात भाई सही है, नेत्र ने देखा। एक एक इंद्रियां लेते हैं। नेत्र ने देखा। अब नेत्र क्या आम के पास जा सकते हैं? बोले जी ना। आम के पास जाएगा कौन? बोले वो तो पांव ही जाएंगे। तो जिसने देखा वो उसके पास जा नहीं सकता है। नेत्र ने देखा तो नेत्र आम के पास जा नहीं सकते हैं।
पांव आम के पास गए, बहुत बढ़िया। जिसने देखा वो चल नहीं पाया, जा नहीं पाया। अब जो गया वहां पर वो तोड़ नहीं सकता है, पांव तोड़ नहीं सकते हैं आम को, तो कौन तोड़ेगा? बोले तोड़ेगा तो हाथ ही। जिसने देखा वो जा नहीं पाया, जो गया वो तोड़ नहीं पाया। अब तोड़ा किसने? हाथ ने। हाथ ने तोड़ा, तो जिसने तोड़ा वो उसको चख नहीं पा रहा है। चखा किसने? जीभ ने। अब जिसने चखा वो रख नहीं पा रहा है। रखता कौन है? पेट रखता है। तो क्या हुआ? जिसने देखा वो जा नहीं पाया, जो गया उसने तोड़ नहीं पाया। जिसने तोड़ा वो चख नहीं पाया, जिसने चखा वो रख नहीं पाया। अब जिसने रखा, देखिए पेट ने रखा। अब इतने में आपका रखे वाला आ गया, वो आदमी खा रहा है। उसने क्या किया? पीठ पर जोर से 2 लाठी ठोक दी। अब देखिए लाठी किसको पड़ी? पीठ को पड़ी। पेट ने खाया, नेत्र ने देखा, पांव गए और हाथ ने तोड़ा, जीभ ने चखा, पेट ने रखा, और पड़ी मार किसको? पीठ को। अब थोड़ा और चिंतन कीजिए, पीठ को मार पड़ी तो अश्रु कहां से निकले? बोले वो नेत्र में से निकले। साइकिल पूरी हो गई, वर्तुल पूरा हो गया। बस यहीं पर यही सिद्धांत है, सुख जो है वो आभास भाष्य नहीं है। सुख साक्षी भाष्य होता है, जो चित्त में होता है, लेकिन वह भी नकली होता है। उस सिद्धांत को कल देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये, हर हर महादेव हर।